Offense. N for N में offense defined है, and offense means any act or omission punishable by law by the time being in force. जो कि कोई भी एक्ट और ओमिशन जो कि पनिशेबल है लॉ के द्वारा, जो लॉ इस समय चल रहा हो, ठीक है. ऑफेंस इज ऑल्सो डिफाइंड अंडर सेक्शन 40 ऑफ IPC. ओके, ऑफेंस को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे. वो ऑफेंस डेफिनेशन के सेक्शन 2N में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है. ऑफेंस हो सकते हैं दो तरह से, कॉग्निजेबल हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल हो सकता है, ठीक है. स्टेप 1 में हम क्या देखेंगे, इस चार्ट के अंदर हम ये देखेंगे जब भी कोई के साथ ऑफेंस होता है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं. या तो हम FIR करवा सकते हैं, या तो मजिस्ट्रेट के पास जाकर कंप्लेंट करवा सकते हैं, ठीक है. FIR केवल तभी होती है जब मोर सीरियस नेचर का केस होता है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ठीक है. और जो कंप्लेंट होती है वो नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल दोनों के अंदर करवाई जा सकती है, ठीक है. तो हम ये देखेंगे, अगर हम FIR करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा, ये सारा इस तरफ वाला, ठीक है. और अगर हम कंप्लेंट करवा रहे हैं तो ये वाला प्रोसेस फॉलो किया जाएगा. अभी हम इस प्रोसेस को डिटेल्स में पढ़ेंगे, बाकी ये सब समझने के लिए है, ठीक है. तो अगर हमने जाकर के FIR करवाई, कॉग्निजेबल केस है, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पर्सन इज गोइंग टू द पुलिस स्टेशन फॉर FIR. कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR होती है सेक्शन 154 to 176 में डिफाइंड है. सेक्शन 154 के अंदर प्रोसीजर बताया गया है FIR का, ठीक है. तो उसके अंदर FIR लिख ली जाएगी, ठीक है. अब ये जो सेक्शन है ये पढ़ा जाएगा सेक्शन 204 to 209 के साथ में. अभी हम ब्रीफ में समझ रहे हैं, बाकी डिटेल्स में बाद में समझेंगे, ठीक है. FIR अगर हो गई तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी. इन्वेस्टिगेशन किस लिए होती है, एविडेंसेस के लिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस के लिए. अगर उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सफिशिएंट एविडेंसेस मिल जाते हैं एक्यूज्ड के अगेंस्ट, ठीक है, तब आफ्टर द सबमिशन ऑफ चार्ज शीट अंडर चैप्टर 12 सेक्शन 173 क्लोज 2 टू द मैजिस्ट्रेट अगेंस्ट एक्यूज्ड, any magistrate of the first class may take cognizance of the offence on that police report, ठीक है. कोई भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा. अच्छा, एविडेंसेस मिलने के बाद पुलिस ने चार्जशीट, जिसे चालान भी कहा जाता है, मैजिस्ट्रेट को सबमिट किया, देन उसके बाद मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा उस केस का, ठीक है. अब उसके बाद होता है ट्रायल प्रोसीजर, स्टेप 4. अब ट्रायल किसके अंदर होगा, सेक्शन 138 to 143, 148 अंडर चैप्टर 19 ऑफ CRPC. इसे भी आगे डिटेल्स में पढ़ा जाएगा. बाकी ब्रीफ में ये सेक्शंस एक तो हमें लिख लेने हैं, इस चार्ट को आप बना लो ताकि हमें याद रहे, ठीक है. कॉग्निजेबल ऑफेंस 2C में दिया गया. फिर उसके अंदर हम चैप्टर 12 के अंदर सेक्शन 154 के थ्रू FIR लॉन्च करेंगे, ठीक है. उस FIR की इन्वेस्टिगेशन होगी, एविडेंसेस मिलेंगे, एविडेंसेस के बाद पुलिस जाकर के चालान शीट पेश करेगी सेक्शन 173 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, टू द मैजिस्ट्रेट. सेक्शन 190 क्लोज 1 सब क्लोज B में मैजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेगा. उसके बाद उसका ट्रायल प्रोसीजर कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है. अच्छा, अगर हमने जाकर के कंप्लेंट करवाई है टू द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो सबसे पहले तो जो कंप्लेंट होती है वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों केसेस में हो सकती है, ठीक है. अगर केस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है तो सेक्शन चैप्टर 15 में सेक्शन 200 to 203 में पर्सन इज गोइंग टू द मैजिस्ट्रेट फॉर प्राइवेट कंप्लेंट, ठीक है. अब कंप्लेंट होने के बाद ये सेक्शंस भी साथ में पढ़े जाएंगे, सेक्शन 204 एंड 209, ठीक है. कंप्लेंट के बाद अगर सीरियस नेचर का केस होगा तो मैजिस्ट्रेट खुद पुलिस को ऑर्डर करेगा
टू लॉज एन FIR अगेंस्ट दैट केस। ठीक है, इससे क्या होता है, कंप्लेंट FIR के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो जो पुलिस ऑफिसर है उसका उसमें कोई रोल नहीं होता, मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को खुद कंटिन्यू करता है, वो डायरेक्टली ट्रायल पे आ जाती है। देखो, MM विल टेक कॉग्निजेंस, ठीक है, एंड अंडर सेक्शन 190 क्लोज 1 सब क्लोज A प्राइवेट कंप्लेंट हो गई। सेक्शन 190 क्लोज 1 क्लोज C में इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय एनी अदर देन पुलिस, any other person than police officer on his own knowledge। ठीक है, जिसका ट्रायल प्रोसीजर सेक्शन 244 to 247, 248 अंडर चैप्टर 19 ऑफ CRPC कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो ये था ट्रायल प्रोसीजर।